नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बड़े बड़े राज्यों को पछाड़कर स्टार्टअप का लीडर बना मध्य प्रदेश। जी हां, मध्य प्रदेश पूरे देश में स्टार्टअप का लीडर बन गया है। प्रदेश को वर्ष 2022 की राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को लीडर राज्य के रूप में सम्मानित किया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2022 में नई स्टार्टअप नीति जारी की थी। इसके चलते राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या में 2 साल में 108% की वृद्धि हुई है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देना है। इससे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। स्टार्टअप रैंकिंग में प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप उद्यम के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक कुशल तंत्र बनाने की पहल के लिए विशेष रूप से मान्यता दी गई है। प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों के लिए इंटरैक्टिव पोर्टल का निर्माण और स्टार्टअप को निवेशकों से लगातार बातचीत करने को मंच उपलब्ध कराने के लिए निवेशक स्टार्टअप बैठकें आयोजित करने जैसे प्रयासों को भी सराहा गया है। इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा है कि बड़े ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश ने लीडर राज्य 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या के रूप में अपना स्थान बनाया है। इस उपलब्धि का श्रेय विभाग और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा चलाए गए कई उल्लेखनीय कार्यक्रमों को भी जताया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ऐसे ही उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास करती रहेगी। चलिए, तो इसी खास उपलब्धि पर हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ है सत्येंद्र जैन, बीजेपी प्रवक्ता से हैं, संजय शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ हैं एसोसिएट एडिटर स्वदेश न्यूज़ की मुक्ता पाठक जी। सबसे पहले शुरुआत मैम आपसे ही, जिस तरह से आज वाकई प्रदेश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश को स्टार्टअप में लीडर राज्य का दर्जा मिला है और 2022 में जो एक नई रणनीति बनाई थी उसका असर देखने को मिला है। 108% की यहाँ पर स्टार्टअप में वृद्धि हुई है। आपने कहा, देखिए कह रहे हैं कि जो मोदी की, बिल्कुल सही भागीरथ जी आपने कहा। देखिए, बहुत एक अच्छी बात है और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव लगातार कह रहे हैं कि जो मोदी की गारंटी है उसको आगे ले ग्रोथ है, उसी तहत हम देख सकते हैं कि उस और अग्रसर हो रहा है मध्य प्रदेश। जिस तरह से 108% की ग्रोथ है, ये बहुत अच्छी बात है मध्य प्रदेश के लिए महज 2 साल में, क्योंकि 2022 से और 2023 की हम बात करें और अब अगर हम बात करें तो देखिए ये मात्र 9 साल में जिस तरह से स्टार्टअप की बात हो रही है, जिस तरह से जो भूमिका बनाई गई है, जो केंद्र ने इसमें इनिशिएटिव लिया है, तो पूरे देश में लगभग 1.25 लाख स्टार्टअप शुरू हुए हैं। ये बेसिकली जो केटरिंग, ये जो केटर कर रहा है, ये रोजगार की ओर है, यूथ ओरिएंटेड है। तो देखिए, जो बार बार बात आती है कि रोजगार के अवसर, जो यूथ को रोजगार देना है, उसके अवसर प्रदान करना, तो उसमें ये स्टार्टअप की बेहद एक अहम भूमिका है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप एक मौका देता है नए उद्यमों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी नई पॉलिसीज बनाई है और इसको लेकर हम सत्येंद्र जैन जी से पूछ सकते हैं। सत्येंद्र जैन जी, क्या कमाल, किस तरह से यहाँ पर जो हुआ इसको लेकर कितना बड़ा एक चैलेंज था, और जो 2022 में जो आप लोग की तरफ से एक नई रणनीति यहाँ पर सामने आई, उसके बाद हमने देखा इसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। और मोदी जी लगातार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मोटिवेट भी करते रहते हैं, नई नई अच्छी अच्छी पॉलिसी लाते रहते हैं, और उसमें मध्य प्रदेश अव्वल रहा है उस पॉलिसी को ग्रहण करके बेहतर बनाने में। तो कितना बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को कैसे पूरा किया मध्य प्रदेश सरकार ने? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का जो चुनौती के तौर पे लेती है और उसकी जो स्टार्टअप नीति है उसमें संशोधन किया और उसके कारण ये फलीभूत हुआ है। और आपने उसमें वेंचर कैपिटल हमने बढ़ाया
और वेंचर कैपिटल जब बढ़ता है तो जो यूथ आ रहे हैं हम उनको यूथ को प्रमोट करते हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहीं ना कहीं कहें कि हमारी भाजपा सरकार का, केंद्र की मोदी सरकार का, और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का, या बीजेपी की पूर्व शिवराज सरकार का, इसके अंदर स्वदेशी का एक बहुत बड़ा तत्व आता है। हमने ये कहा कि हमारे युवाओं को हम उद्यमिता की ओर प्रमुख करेंगे। उद्यमिता की ओर अगर वो उन्मुख होंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी। अगर वो एक स्टार्टअप लगाते हैं, एक एंटरप्राइज लगाते हैं, एक इंडस्ट्री लगाते हैं, या वो एक काम अपना करते हैं, तो उसमें वो स्वयं को भी रोजगार पर मिलता है उनको, साथ ही साथ वो अपने संस्था में 4 या 5 लोगों को, कम से कम 2-4 लोगों को रोजगार देते हैं। बिल्कुल। और इससे क्या होता है, जीडीपी जो है आप देखिए गुणात्मक रूप से बड़ी वृद्धि हुई है, या एक टर्मिनोलॉजी कहें हम जो इसको हमेशा उपयोग करते हैं, गुणात्मक वृद्धि या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज बीइंग रिकॉर्डेड इनसाइड द भारत की जो आर्थिक समृद्धि है आज भारत 5वां अर्थशास्त्र वाला, आर्थिक साम्राज्य वाला देश बन गया है विश्व का। उसमें यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान हमारे स्टार्टअप इंडिया का है, स्टार्टअप्स का है। आप देखिए भारत के अंदर जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ग्रहण की, उस समय मात्र 100-200 स्टार्टअप हुआ करते थे और लगभग 1.25 लाख स्टार्टअप्स आज भारत के अंदर हैं, और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप होता है $1 बिलियन की जिसकी संपत्ति हो, उसकी एसेट होती है जिसका, उस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बोलते हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स को प्रमोट किया गया और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाया, वेंचर कैपिटल फंड दिया, और जो उसमें पेटेंट होते हैं या उसमें ट्रेडमार्क कराते हैं, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें उनके लिए सब्सिडी दी जाती है। तो पिछले साल में आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्टार्टअप्स को और इंडस्ट्रीज को मिलाकर के 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी गई है, इन्वेस्ट जो उद्योगों के लिए जो सब्सिडी। तो उद्योग हितैषी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि उद्योगों की सारे लोगों की बैठक बुलाई प्रमुख सचिव की, और इंडस्ट्रीज की स्पेशली उन्होंने फोकस किया, और जिसमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट्स को सभी को बुलाया और उनको बोला गया कि कैसे हमारा जो लक्ष्य है, आज हमारा मध्य प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है 3.5 लाख करोड़ का कर दिया, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उद्यम के परिश्रम को सुफल है। और कैसे हम इसको 20 लाख करोड़ कर दें, इसका जो भारत मध्य प्रदेश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हम कैसे 20 लाख करोड़ करें, उसके लिए सरकार के जो अधिकारी हैं उनको भी कहा, ये हमारे संकल्प पत्र जो है उसके अंदर भी एक हमारा प्रथम लक्ष्य है। और यूथ को जो हमने बढ़ाया है, आज जो स्टार्टअप्स की बात है तो अप्रतिम है, और 108% की ग्रोथ। और देखिए भारत में जहां 100-200 स्टार्टअप्स होते थे 2014 में, आज 1.25 लाख स्टार्टअप्स भारत में हुए। और भारत विश्व के अंदर बोले यूथ को जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ावा देने वाला काम, जो एक थ्रस्ट जिसको कहते हैं, वो जैसे मैं कहूं भागीरथ जी, इसको अगर वैज्ञानिक भाषा में कहूं, जब रॉकेट हम छोड़ते हैं तो रॉकेट जब अंतरिक्ष में जाता है और दूसरे ग्रह पे जब भी जाता है, तो जो एक सीमा पर उसको थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। उसको थ्रस्ट जो देने का काम है, जो मतलब उस स्टेट में जाने के लिए उसको पावर से देना। तो मोदी जी के आने के बाद में, भाजपा की सरकार के आने के बाद ही उद्यमिता में उद्योगों को, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक थ्रस्ट प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें मध्य प्रदेश अव्वल है, और मध्य प्रदेश की सहभागिता उसमें नंबर 1 में, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, हमारे जो युवा हैं, ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, हम इस पर और चर्चा करेंगे। कुछ और सवाल आपसे करूंगा। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस प्रवक्ता। संजय शर्मा जी, मुझे लगता है आज बधाई का दिन तो जरूर है, सरकार को बधाई आपको जरूर देना चाहिए। विपक्ष में है, कुछ कमियां भी अगर आपने देखी होगी उसका भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन आज बधाई का दिन है क्योंकि आप लोग लगातार बेरोजगारी को लेकर और जो प्रदेश का जो उद्यम है उसको नीचे जाने को लेकर आप सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन अगर स्टार्टअप बढ़ रहा है, 108% 2 साल में स्टार्टअप बढ़ रहा है, और इसको लेकर सरकार को अगर सम्मानित भी किया जाता है मध्य प्रदेश की सरकार, तो मुझे लगता है बधाई देने का भी दिन है आज। और जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप के जवाब में सरकार के पास है, सरकार के पास सम्मान है, सरकार के पास वो आंकड़े। जिस तरह से आप लोग बेरोजगारी का आरोप लगाते हैं, आप लोग उद्यम को नीचे जाने को लेकर आरोप लगाते हैं, लेकिन सरकार के सामने एक पूरी आंकड़ा है। सरकार कह सकती है कि नहीं, हमारे सरकार में बेहतर स्थिति हो रही है और बेहतर दिशा में काम हो रहा है, इसलिए हमको सम्मान मिल रहा है। सर साहू जी, बात आंकड़े की है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो स्टार्टअप का पुरस्कार मिलना या आंकड़ों के आधार पे अगर पुरस्कार मिलता है तो ये बधाई के पात्र है, यानी ये तो नहीं भाई मध्य प्रदेश का नाम हुआ है, मध्य प्रदेश में अगर कुछ स्टार्टअप को अगर मौका मिला है या कुछ ने स्टार्ट करा और उसका पुरस्कार अगर मिलता है तो ये बधाई के पात्र तो है, परंतु इन्हें ये भी बताना होगा
कि जो भी स्टार्टअप मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुए हैं उन स्टार्टअपों से कितने लोगों को रोजगार मिला है, वो स्टार्टअप आज जो है कितने गतिशील है, या वो सिर्फ सब्सिडी के लिए या कुछ एक नॉमिनल उसके लिए जो एक आंकड़ों के आधार पर होते हैं, या वो कितनी गति दे रहे हैं, या उनके प्रोडक्शन किस क्षेत्र में ज्यादा है, कौन से क्षेत्र के स्टार्टअप है। क्योंकि मध्य प्रदेश जो है कृषि प्रधान मध्य प्रदेश है, जिसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत जो रीढ़ की हड्डी है मध्य प्रदेश की वो है कृषि है। और कृषि के क्षेत्र में कितने स्टार्टअप बने हैं और कृषि के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई है, कृषि क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअपों का क्या आंकड़े हैं, ये भी सरकार को जारी करना चाहिए। एक आंकड़ा होता है जो जीडीपी का आंकड़ा जो होता है, माना जीडीपी जो है एक पूरे सरकार के जो आंकड़े बताती है, परंतु क्या वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर के जीडीपी बता सकती है। अभी जो जीडीपी का आंकड़े आए थे पूरे देश के, उसके अंदर कृषि का जो जीडीपी का आंकड़ा अगर आप पर्सनल बात करें तो वो नीचे गिरा है। ये भी हमारे समाचार पत्रों में छपा है 6 जनवरी के। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि देश की अर्थव्यवस्था पर इन स्टार्टअपों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। स्टार्टअप स्टार्ट होना, उनको सब्सिडी देना अच्छी बात है, वो किस क्षेत्र में करते हैं, कितने रोजगार दे रहे हैं, उस पर क्या मॉनिटरिंग है, आज वो स्टार्टअप कितने जमीन पर अभी कार्यरत हैं और उस पर वहाँ पे क्या कार्य है, इसकी मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है। 108% की वृद्धि हुई है संजय शर्मा जी, 108% की वृद्धि हुई है पिछले 2 सालों में स्टार्टअप में। तो कहीं ना कहीं उससे बहुत सारे लोग रोजगार उनको भी मिला होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब स्टार्टअप शुरू होता है तो कुछ लोगों की भी आवश्यकता होती है और 108% की वृद्धि हुई है तो यहाँ पर जो बेरोजगारी दर वो नीचे हुई होगी और रोजगार भी कई लोगों को मिला होगा। और मैंने पूछा कि ये आंकड़े जारी होना चाहिए, मैंने ये आरोप नहीं लगाया है। भाई अगर स्टार्टअप है तो स्टार्टअप ने उसका आज क्या प्रोडक्शन पे है, किस क्षेत्र में स्टार्टअप ज्यादा है, कृषि के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है तो उच्च शिक्षा क्षेत्र का स्तर हमारे यहाँ क्या बढ़ा है, क्या कॉलेजों के अंदर अगर स्टार्टअप बढ़े है तो उच्च शिक्षा के क्या बढ़ा है, कितने कॉलेज बढ़े हैं। आज हम देखते हैं कि सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसरों की कितनी है, किस क्षेत्र में स्टार्टअप बढ़ा, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा है, कृषि के क्षेत्र में आप बढ़ा बधाई है। दे रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसकी जानकारी जनता के बीच में होनी चाहिए, किस क्षेत्र में स्टार्टअप बढ़ा है, किस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में कितना हुआ है और कौन कौन से स्टार्टअप किसके क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार को साझा करनी चाहिए। सत्येंद्र जैन जी बधाई तो दे रहे हैं, सत्येंद्र जैन बधाई तो दे रहे हैं संजय शर्मा जी, लेकिन यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि आप लोग को थोड़ा खुलासा करना चाहिए कि किस किस क्षेत्र में ये कौन कौन से स्टार्टअप काम कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में कितने बड़े हैं और जो बाकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो कहां कहां काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए ये अच्छी बात है कि कम से कम हमारे विरोधी भी, वही तो हम कह रहे हैं, स्टार्टअप्स को हमने सारी जगह जो सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप्स, हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि प्रधान वो उसमें स्टार्टअप्स हैं। जैसे एलोवेरा होता है, या अब जो जैम बना रहे हैं लोग तो उसका स्टार्टअप्स है, या हमारा जो मालवा क्षेत्र रतलाम है वहाँ पर जो कोई खाद्य नमकीन वहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है, अब वो विश्व के अंदर भेजने लगे स्टार्टअप्स बना करके। तो इस प्रकार से कोई अंतरिक्ष में कार्य कर रहा है, कोई जो सोलर बैटरीज बना रहा है, सोलर बैटरी, सोलर व्हीकल, उसमें स्टार्टअप्स इतने हैं। और ये देखिए कांग्रेस को पता नहीं क्यों अपनी आंखों मोतियाबिंद की जगह मैं कहूँ मोदियाबिंद हो जाता है कांग्रेस को, क्योंकि इनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं। इनको उद्योग भी लगते झूठे, राम लगते तो राम तो इनको झूठे लगते, मैं उस पर नहीं आऊंगा। इनको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी इनको बुरा लगता है। आप देखिए हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 125 लाख लोगों की जो बात है उसमें युवा भी शामिल हैं। उन 125 लाख लोगों को स्टार्टअप इंडिया भी शामिल है। स्टार्टअप इंडिया ये सारे कहें उनको 75,000 करोड़ रुपए की राशि दी हुई है। आप सोचिए भागीरथ जी, 1-2 हजार करोड़ रुपए नहीं, पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश ने ये जो उद्योगों की प्रमोट करा, जो मैं थ्रस्ट की बात कह रहा था, इसको एक संवेग दिया है, एक प्रक्षेप दिया जिसको नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है सजेशन अच्छा है संजय शर्मा जी का, सत्येंद्र जैन जी, मुझे लगता है संजय शर्मा जी का सजेशन अच्छा है। अगर सरकार रोजगारी के अंदर अगर सरकार इसको जारी करे कि किस किस क्षेत्र में स्टार्टअप बड़े हैं, कौन कौन से स्टार्टअप काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे मोटिवेशन भी होगा। जो बाकी दूसरे लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं वो समझेंगे कि हाँ इस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं। नहीं, ये तो भागीरथ जी सरकार करती है जारी, इसमें सारी डिटेल है, क्योंकि इसमें ये सरकार के स्टार्टअप्स नहीं है, आप समझिए भागीरथ जी, और कांग्रेसी मित्र को भी समझाइए। ये मध्य प्रदेश के युवाओं ने बनाया है, और मैं बताऊं युवाओं के बिल्कुल, लेकिन वो सारी परमिशन है, सारी वो जो एक लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो तो सरकार के द्वारा पूरा करना होता है स्टार्टअप, और मध्य प्रदेश की ग्रोथ का इंजन है स्टार्टअप। लेकिन राहुल सुनिए, हाँ
मैं बता रहा हूं ना, वो उद्योग विभाग जरूर बता देगा, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बताऊं, लेकिन कांग्रेस को नहीं लगेगा, क्योंकि कांग्रेस को मेक इन इंडिया रेप इन इंडिया लगता रहा। आपने देखा होगा कि उद्यमिता का ये अपमान करने वाले और महिला समाज का अपमान करने वाले तो राहुल गांधी जी रहे हैं। जो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्या है? ये हमारे भारतीय जो उद्यमिता है, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग है, प्रसंस्करण है, और इसको उत्पादकता को बढ़ाने वाले क्षेत्र हैं। इसको राहुल जी और पूरी कांग्रेस रेप इन इंडिया से तुलना करती है, भारत का भी अपमान करती है, महिला समाज का अपमान करती है। भारत का अपमान तो मत करो भैया, हमें गाली देना है, हम आपकी गालियों को फूल की तरह लेते हैं। आप हमें पत्थर मारोगे, हम उसको उससे रत्न बना लेंगे, उसको सीढ़ी बनाएंगे, लेकिन आप भारत का अपमान ना करो। आप, मैं आपके, मेरे मित्र जो बैठे हैं कांग्रेस से, यह मुझे लगता है कांग्रेस राहुल जी को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दिव्य ज्ञान देंगे कि आप रेप इन इंडिया ना कहो। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना भी है। हालांकि आप स्वागत कर रहे हैं, आज आपको बधाई भी दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें रेप इन इंडिया कर दिया इनने, मेक इन इंडिया को। संजय शर्मा जी, दूसरी बात, देखिए, आप देखिए 2014 में, मैं आऊंगा सत्येंद्र जी, संजय शर्मा जी, देखिए यहाँ पर जिस तरह से अगर सरकार की पॉलिसी काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, संजय शर्मा जी, अगर आप देखें, जब राहुल गांधी जब ये विधानसभा चुनाव से पहले आए थे 2018 के पहले, तो उन्होंने मेड इन जबलपुर मोबाइल का जिक्र किया था। राजस्थान में आपकी सरकार रही, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार रही, मध्य प्रदेश में भी 1.5 साल आपकी सरकार रही, लेकिन इस पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में 5 साल थे, राजस्थान में 5 साल थे, मध्य प्रदेश में भी 1.5 साल थे, लेकिन मेड इन जबलपुर या मेड इन रायपुर या मेड इन हम जयपुर की बात करें, इस तरह का कोई एक मोबाइल फैक्ट्री या इस तरह का कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। ऐसा लगा कि बस एक चुनावी नारा था, लेकिन इसको लेकर आगे नहीं बढ़ा। लेकिन बीजेपी ने यहां पर करके दिखाया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप सम्मान मिला है तो यहां पर कुछ तो हुआ होगा, इसलिए करके दिखाया। ठीक है, आप लोग जिस तरह से यहां पर चाहते हैं सरकार इसमें आंकड़े जारी करे, सरकार यहां पर पारदर्शिता लेकर आए, लेकिन सम्मान मिला है और बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है यहां पे सरकार। राहुल जी, मेरे वरिष्ठ जो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जी को मैं एक जवाब ये दे दूं कि महिलाओं पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश सबसे फर्स्ट नंबर पर है। 3 दिन पहले ही राष्ट्रीय समाचार पत्रों के फ्रंट पेज पे था कि इंदौर, जो कि औद्योगिक महानगरी है, मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, जो है आर्थिक रूप से, वहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। यह भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टार्टअप आपने करा तो स्टार्टअप किस क्षेत्र में करा है तो बताना पड़ेगा ना। फुटबॉल के जो खिलाड़ी एक खड़ा होता है और वो अगर जाता है और उसको पुरस्कार मिलता है तो ये बोला जाता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी है। आप ये बताने की स्थिति में नहीं है, आपको ये नहीं मालूम है कि स्टार्टअप किस क्षेत्र में है। और हाँ, ठीक है, लेकिन संजय शर्मा देखिए, जनता तो कंपेयर करेगी ना, जनता तो कंपेयर करेगी ना। अगर बीजेपी सरकार में अगर मध्य प्रदेश को सम्मानित किया जा रहा है, उनको लीडर बताया जा रहा है स्टार्टअप में, और वही आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, राजस्थान में सरकार थी, मध्य प्रदेश में 1.5 साल सरकार थी, अगर स्टार्टअप को लेकर आपकी सरकार में कोई बेहतर काम नहीं हुआ तो जनता तो उसको कंपेयर करेगी ना। मध्य प्रदेश की जनता कंपेयर जब करेगी, उसे ये तो मालूम पड़ेगी किस क्षेत्र में स्टार्ट हुआ है। बेरोजगारों को ये तो मालूम पड़े कि हमारे क्षेत्र में कौन सा स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, कि कितने स्टार्टअप स्टार्ट हुए। इन्होंने कहा कि युवाओं ने स्टार्ट करे, सरकार ने। अरे तो सरकार ने सब्सिडी तो की परमिशन तो सरकार देती है, सब्सिडी सरकार दिलवाती है, औद्योगिक मंत्रालय देता है सब्सिडी। क्या आंकड़ों का खेल है कि ओरिजिनली में धरातल पे? ठीक है, मेरे पास समय कम है, लेकिन आपने जो आखिरी शब्द कहा वैसी सवाल पूछूंगा कि सत्येंद्र जी, अभी भी कांग्रेस आरोप लगा रही कि शायद ये आंकड़ों का खेल है। सुधरना चाहिए थी। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? आज मध्य प्रदेश कर्ज में क्यों डूबता चला जा रहा है? ठीक है, समय कम है, जवाब ले लेते हैं सत्येंद्र जी। किसानों की हालत क्यों परेशान है, ये बता दे अगर स्थिति इतनी ज्यादा सुधर गई थी। 2 बातें हैं इन्होंने जो कहा। अब देखिए, युवा हित अंतर रही तो कांग्रेस रही, युवाओं का हित भी मार डाला। इन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में एक युवा को 4-4 हजार रुपए देंगे, एक युवा को 4 रुपए नहीं दिए। और हमने तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, स्काई योजना और 125 लाख युवाओं की जो बात कर रहा था, 75,000 करोड़ रुपए दिए। और जहां इन्होंने महिला अपराध की बात कही, तो कांग्रेस के नेतागण हैं, ये बताएं, हमने तो 12 वर्ष से कम बालिकाएं हैं, उनका अपराधी जो ऐसे हैं उन पे मृत्युदंड हमने यहाँ मध्य प्रदेश में लागू किया, हमारी सरकार ने। केंद्र में मोदी सरकार को क्यों करना पड़ा? अरे भैया, 57 साल तक तो विशुद्ध रूप से कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस क्या सोती रही 57 साल? कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था। अरे तुम लागू कर देते। अपराधियों के ऊपर वज्रदंड हम चलाते हैं, 25,000 एकड़ से ज्यादा भूमि रिक्त कराई। और मैं बताऊं, अगर सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि बेटियों की उम्र 15 वर्ष कर दो विवाह की,
तो अब हाँ बस जी, अगर सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि बेटियों की उम्र 15 वर्ष कर दो विवाह की क्योंकि वो प्रजनन योग्य हो जाती हैं, तो इससे अपराधियों को बल नहीं मिलता। प्रियंका वाड्रा इनकी बड़ी नेता है, वो ये कहती हैं कि बेटियां अगर स्कूल जाएं और वो बिकनी पहन के भी जा सकती हैं तो अपराधी तो इससे उनके लिए ग्रीन फील्ड मिल जाता है। ये इनका शांतिलाल धारीवाल पूर्व मंत्री रहा राजस्थान का। ठीक है, हालांकि तो मुझे लग रहा है कि हम राजस्थान ये भी एक मर्दों का अहम मुद्दा है, प्रदेश लेकिन यहाँ लेकिन बलात्कार लेकिन तो अभी हम तो स्टार्टअप इस को लेकर प्रकार की चर्चा कर रहे कांग्रेस ने हैं। क्या- हमारे समय भी कांग्रेस- समाप्त हो गया। दरअसल सत्येंद्र जी बहुत बहुत कांग्रेस अपने शुक्रिया, नेताओं संजय को- शर्मा जी। लेकिन एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा मुक्ता जी देखिए, जिस तरह से अब मध्य प्रदेश के नाम एक और सम्मान हो गया, इसमें कोई शक नहीं, सरकार को बधाई देनी चाहिए। लेकिन अगर विपक्षी पार्टी अगर कोई सवाल खड़ी कर रही है कि वो चाहती है एक आंकड़े जारी करे सरकार, तो मुझे लगता है ये भी करना चाहिए। एक अच्छा सुझाव है, क्योंकि अगर कोई किसी को पता चले कि किस क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू हुआ है और कैसे हुआ है, तो इससे बाकी लोगों को भी मोटिवेशन जरूर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा कि जानकारी तो साझा होनी चाहिए ताकि बाकी और लोग भी मोटिवेट हो। और जिस तरह की ये जो आंकड़े हैं कि 108% वृद्धि हुई है 2 साल में, ये जाहिर तौर पे एक बहुत सुखद, हम कह सकते हैं सुखद समाचार है, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी की बात होती है तो उससे जो ये स्टार्टअप की बात है उससे युवकों को, यूथ को जो है रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और ये एक अच्छी बात है। जी बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, सत्येंद्र जैन जी और संजय शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश के नाम एक और सम्मान हो गया है। वाकई सरकार बधाई की पात्र है। 2022 में स्टार्टअप की नई नीति लाई और उसका असर दिखाई दिया। 108% यहाँ पे स्टार्टअप बढ़ा है। लेकिन सरकार के लिए चैलेंज भी, चुनौती भी है, ये स्टार्टअप लगातार रन करे और बढ़ते जाएं, क्योंकि अक्सर स्टार्टअप शुरू होते हैं लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप बंद भी हो जाते हैं। तो सरकार को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो स्टार्टअप शुरू हुए हैं इसी गति से आगे बढ़ते रहें और बाकी दूसरे लोगों को मोटिवेट भी करें और बाकी दूसरे लोग भी नया नया स्टार्टअप शुरू करें। इसको लेकर सरकार को और ध्यान देने की आवश्यकता है कि लीडर तो बना है यहाँ पर, लेकिन ये लीडरशिप लगातार बरकरार रहे और ऐसे ही बढ़ती जाए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले तीश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।